राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था और आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ही एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी जो क्लासें हैं सबका नोटिफिकेशन आप तक हो जाए और आने वाले समय में सारे जो भी चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यू आपको करवाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हमारी जो गंगा पुस्तक लगी हुई है उसमें पहला ही चैप्टर है दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, मैं इसको जूम कर देती हूँ। तो दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन या फिर जाबिर हुसैन। तो बताइए दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्रेरणादायक कहानी है। आपको इसकी विधा याद रखनी है कि इसकी विधा क्या है भाई? कहानी है। वो पूछ सकता है कि ये भाई यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, तो बताइए क्या है? तो फिर आपको याद रखनी है कि विधा है कहानी। दूसरा प्रश्न, समाज में सबसे बुद्धिहीन या मूर्ख किस जानवर को समझा जाता है? तो बताइए समाज में सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? तो बैल, कुत्ता, गधा या घोड़ा। तो समाज में सबसे बुद्धिहीन जानवर किसको समझा जाता है भाई? गधा। आगे चलते हैं, यहाँ इसके विषय में पढ़ लेते हैं। लेखक के अनुसार जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, क्योंकि वह सीधा और सहनशील होता है। यानी कि जो व्यक्ति सीधा और सहनशील होता है, किसी के आगे नहीं बोलता, कष्टों को सहन करने वाला होता है, उसे क्या भाई? उसे समाज में गधे की उपाधि दी जाती है। आगे है, जूरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे? तो आपको बताना है दोनों जो बैल थे उनके नाम क्या थे? सोना और रूपा, हीरा और मोती, जय और विजय, कालू और डोलू। तो क्या नाम थे दोनों बैलों के भाई? हीरा और मोती। आगे चलते हैं, कहानी के मुख्य पात्र दो बैल हैं जिनका नाम जूरी ने हीरा और मोती रखा था। दोनों पछई जाति के सुंदर और कर्मठ बैल थे। अब इनकी जाति कई बार पूछी गई है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे? तो वो किस जाति के बैल थे? हरियाणवी जाति के, सिंधी जाति के, साहिवाल जाति के या फिर पछई जाति के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पछई जाति के। अब दोनों बैल पछई नस्ल के थे जो देखने में बहुत सुंदर, ऊंचे और काम में बहुत चौकस होते थे। जूरी बैलों को कहाँ बेच देता है? बताइए कहाँ बेच देता है? मेले में बेचने के लिए, अपने भाई के घर, अपने ससुराल गया के साथ या फिर कांजी होश में। तो बताइए कहाँ बेच देता है? तो कहाँ बेचता है भाई? सबको पता है कि वो अपने ससुराल अपनी पत्नी के कहने पर क्या करता है? अपने साले को अपने दोनों बैल वो दे देता है। तो वो गया के साथ अपने दोनों बैल भेज देता है। जूरी का साला गया दोनों बैलों को काम के लिए अपने घर क्या ले जाता है? जूरी के ससुराल ले जाता है। बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें क्या कर दिया? बेच दिया। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनकी जो आत्मा है वो रो रही होती है अंदर ही अंदर कि अगर हम बोल पाते तो हम जूरी से पूछते कि मालिक हमने तो तुम्हारे सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपने हमें बेच क्यों दिया? यहाँ मार्मिकता को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं, गया के घर से भागकर दोनों बैल पहली बार कहाँ पहुँचे? कांजी होश, जूरी के घर, नए खेत में या फिर जंगल में। तो गया के घर से भागकर दोनों बैल सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे भाई? तो सबसे पहले पहुँचे थे वो जूरी के घर। जब गया उनको ले गया, फिर वो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने किसी प्रकार जब रस्सी छुड़ा ली थी तो वो वापस लौट कर रास्ता पहचान गए और वो वापस जूरी के घर आ गए। अब जो वापस जब वो जूरी के घर आ जाते हैं तो उसकी जो पत्नी है वो कहती है ये निकम्मे फिर आ गए दोनों, और ये वो क्या करती है? अपने भाई को फिर बुला लेती है और दोबारा उसको भिजवा देती है दोनों बैलों को अपने ही अपने मतलब मायके में, अपने घर पे। और फिर उसके बाद जो गया है उन पे और ज़्यादा अत्याचार करने लगता है, उन्हें सूखा भूसा देता है खाने के लिए। गया के घर मिलने वाले रूखे व्यवहार और कम भोजन के कारण दोनों बैल पहली ही रात क्या करते हैं भाई? पगई तोड़कर अपने पुराने मालिक जूरी के घर वापस भाग आते हैं। अब यहाँ ये देखना है हमें कि किस प्रकार जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती है और वो अपने पुराने मालिक से कितना प्रेम करते हैं कि वो बार बार लौट कर क्या करते हैं? वापस अपने पुराने मालिक के पास ही आ जाते हैं। दूसरी बार गया के घर में बैलों जो बैल हैं उनकी रस्सी किसने खोली थी? तो दूसरी बार गया के घर में बैलों की रस्सी किसने खोली थी? गया की पत्नी ने, गया के भाइयों ने, एक छोटी बच्ची ने या फिर जूरी ने। जब वो दूसरी बार मोटी रस्सी से बांध दिए गए तो उनकी रस्सी किसने खोली थी भाई? एक छोटी बच्ची ने। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है कि छोटी बच्ची किसकी थी भाई? भैरों की बेटी थी।
जिसकी माँ है वो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे सताती थी। उसे बैलों की लाचारी देखकर तरस आ गया और उसने रात में उनकी रस्सी खोल दी। उस छोटी बच्ची से देखा नहीं जाता था क्योंकि गया उन्हें क्या करता था, सूखा खाना देता था, काम ज़्यादा करवाता था। रास्ते में भूख मिटाने के लिए हीरा और मोती किस खेत में घुस गए थे? गेहूं के खेत में, मटर के खेत में, चने के खेत में या फिर मक्के के खेत में? तो किस खेत में घुस गए थे भाई? तो वो घुस गए थे मटर के खेत में, जहाँ उन्हें फिर बाद में पकड़ लिया गया था और कांजी उसमें बंद कर दिया गया था। गया के घर से भागने के बाद रास्ते में दोनों एक मटर के जो खेत था वहाँ पर घुस गए थे और भूख के कारण उन्होंने घुसकर क्या किया था? मटर खाए थे, जिसके कारण उन्हें बाद में पकड़ लिया गया था। मटर के खेत में पकड़ने के बाद बैलों को कहाँ बंद किया गया था? तो कहाँ बंद किया गया था? जेल में, कांजी हाउस में, अस्तबल में या फिर गया के घर? तो कहाँ बंद किया गया था भाई? उन्हें कांजी हाउस में बंद किया गया था। मटर के खेत में जब दोनों चल रहे थे तो दोनों को क्या किया गया? पकड़ लिया गया और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। कांजी हाउस में बैलों को दिन भर खाने के लिए क्या दिया जाता था? हरा चारा, भूसा और खली। कुछ भी नहीं, भूखा रखा गया दाना। तो कांजी हाउस में वही उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया और उन्हें क्या रखा गया? भूखा रखा गया। कांजी हाउस की व्यवस्था बहुत खराब थी। वहाँ बंद जानवरों की हाजिरी तो ली जाती थी लेकिन उन्हें खाने के लिए एक तिनका तक नहीं दिया जाता था। हीरा मोती दिन भर भूखे रहे। कांजी हाउस की दीवार किसने तोड़ी थी? हीरा ने अपने सींगों से, मोती ने अपने सींगों से, दोनों ने मिलकर, अन्य घोड़ों ने। तो किसने तोड़ी थी भाई? मोती ने अपने सींगों से तोड़ी थी। पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो मोती ने तोड़ी थी। दीवार तोड़ने की शुरुआत हीरा ने की थी, याद रखना है, लेकिन उसे बांध दिया गया था। आवाज़ आई ना, जब वहाँ कांजी उसका मालिक था, उसने पकड़कर हीरा को बंद कर दिया, ठीक है, रस्सी के साथ बांध दिया। और फिर बाद में मोती ने क्या किया? पूरी जान लगाकर नुकीली जो अपने सींग थे उसे मार मार कर कांजी उसकी कच्ची दीवार को गिरा दिया और वहाँ से जो है सब जानवर भाग गए थे। कांजी उसकी दीवार टूटने पर हीरा क्यों नहीं भागा? क्यों नहीं भागा भाई? क्योंकि वह डर गया था, वह रस्सी से बंधा हुआ था, वह थक गया था, उसे वह जगह पसंद थी। तो हीरा क्यों नहीं भागा था भाई? क्योंकि उसकी जो रस्सी थी वो बहुत मोटी थी और उसे रस्सी से बांध दिया गया था और वो रस्सी से बंधा हुआ था। बाड़े के रक्षक थे जो, उन्होंने हीरा की उग्रता को देखकर उसे मोटी रस्सी से बांध दिया था। रस्सी बंदी होने के कारण वह दीवार टूटने के बाद भी क्या थी भाई? वह दीवार टूटने के बाद भी भाग नहीं पाया, यही कारण था। हीरा को बंधा देखकर मोती क्यों नहीं भागा? तो हीरा को बंधा देखकर भी मोती क्यों नहीं भागा? वह अकेला नहीं जाना चाहता था, उसे सच्चे मित्र को संकट में छोड़ना स्वीकार नहीं था, उसे रास्ता नहीं पता था, वह सो गया था। तो हीरा क्यों नहीं भाग रहा था? क्योंकि उसे सच्चे मित्र को संकट में छोड़ना स्वीकार नहीं था, इसलिए वो हीरा को छोड़कर नहीं भागा था। मोती के पास भागने का पूरा मौका था, लेकिन उसने अपने मित्र हीरा को बंधा देखकर उसने अपनी सच्ची मित्रता को निभाया और वहीं रुक गया। उसने तय किया कि वह सुख दुख में साथ रहेंगे। अगला है, कांजी हाउस से नीलाम होने के बाद हीरा और मोती को किसने खरीदा? गया ने, एक दड़ियल कसाई ने, एक अन्य किसान ने या फिर जूरी ने? तो कांजी हाउस से नीलाम हो गए जब उन्हें किसने खरीदा था? एक कसाई ने खरीदा, एक दड़ियल कसाई ने खरीदा था। तो कई दिनों तक भूखे रहने के कारण जब बैल कमज़ोर हो गए तो उन्हें कांजी हाउस के अधिकारियों ने एक दड़ियल यानी कि दाढ़ी वाले कसाई के हाथ नीलाम कर दिया था। अगला प्रश्न है, दड़ियल कसाई के चंगुल से भागकर बैल सीधे कहाँ रुके? तो कहाँ रुके? गया के घर पर, कांजी हाउस के बाहर, जूरी के द्वार पर या फिर नदी के किनारे? तो जब वो दड़ियल कसाई उन्हें लेके जा रहा था तो लास्ट में वो कहाँ अपने स्थान को पहचान गए और वो जूरी के द्वार पर जाकर रुके भागते भागते। आगे चलते हैं। बैलों को वापस आया देखकर जूरी की क्या प्रतिक्रिया थी? वह गुस्सा हो गया था, वह उन्हें गले लगाकर रोने लगा, उसने उन्हें फिर से बेच दिया, वह डर गया। तो जूरी ने क्या किया भाई? वह उन्हें गले लगाकर रोने लगा। आगे, गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। इम्पोर्टेंट कथन है कि गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है। यहाँ लेखक का इशारा किस जानवर की तरफ है? कुत्ता, बैल, ऊँट और भैंस। तो यहाँ लेखक का इशारा किसकी तरफ है भाई? बैल की तरफ। लेखक ने गधे का छोटा भाई किसको बताया है? बैल को बताया है। लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि बैल को गधे का छोटा भाई कहा है क्योंकि वह भी सीधा होता है। लेखक ने ये कहा है कि जो बैल है वो भी सीधा होता है।
कभी कभी अड़ जाता है और अपना असंतोष है वो व्यक्त कर देता है। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने मुख्य रूप से किसका मूल्य समझाया है? धन दौलत का, आज़ादी और सच्ची मित्रता का, व्यापार का, कड़े अनुशासन का। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आज़ादी और सच्ची मित्रता का। यह पूरी कहानी स्वतंत्रता के संघर्ष और आपसी एकता पर आधारित है। लेखक ने दिखाया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। गया के घर बैलों को खाने के लिए क्या दिया गया था? हरा भरा चोकर, सूखा भूसा, तेल की खली, मीठी लापसी। तो क्या दिया गया था भाई गया के घर पर उन्हें? सूखा भूसा। गया अपने खुद के बैलों को तो अच्छा चारा देता था, लेकिन जो जूरी के बैल थे हीरा और मोती, उनसे चिढ़ के कारण उन्हें क्या देता था? सूखा और बेस्वादा भूसा खाने के लिए देता था। अंत में दड़ियल कसाई को किसने सींग मारकर भगाया? हीरा ने, मोती ने, जूरी ने या फिर गांव के लोगों ने? तो किसने भगाया था भाई? तो अंत में उस दड़ियल कसाई को किसने भगाया? मोती ने। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यू पूरे होते हैं। तो जिसने भी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख लेना। मैंने 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पूरी करा दी है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब उसको लाइक करके ज़रूर जाना। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।